किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों कि जिंदगी में चाहे कितने भी ज्ञानियों के पास बैठ जाओ लेकिन तजुर्बा तो बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रानी रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड, एक बार यमदूत ने अपने देवदूत को धरती लोक पे भेजा और उसने बोला कि वहाँ पे एक बुढ़िया है जिसकी 3 लड़कियां हैं, उनकी आत्मा को लेके आओ। जब देवदूत नीचे धरती पे आया तो उसने देखा कि वो बुढ़िया तो मर चुकी है, लेकिन उसकी छोटी छोटी 3 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो कि वहाँ बैठी बहुत रो रही थी। और उसके जो पिता थे बच्चियों के, वो पहले ही मतलब मर चुके थे। उस घर में कोई भी नहीं था जो उस बुढ़िया के बाद उन तीनों लड़कियों को देखे। ये जो देवदूत था उसको बहुत ही मतलब दया आई। उसने कहा कि अगर मैं इसकी माँ की आत्मा को लेकर चला जाता हूँ तो ये 3 बच्चियों को कौन देखेगा। वो बहुत मतलब घबरा गए और उनको बहुत दया आई, तो वो उसकी आत्मा को बिना लिए ही वापस चले गए। तो यमराज ने कहा कि तुम क्यों नहीं लेके आए उस बूढ़ी की आत्मा। तो उस देवदूत ने कहा कि यमराज देवता से बोले कि तो आपको क्या पता है कि नीचे क्या चल रहा है। उसके 3 बच्चियां हैं जिसको बाद में देखने वाला कोई भी नहीं है। अगर मैं उसकी माँ को आत्मा को लेकर चला आता हूँ तो उन तीनों बच्चियों को देखने वाला कोई नहीं है। इस पे देवदूत यमराज ने देवदूत से मतलब देवदूत पे बहुत गुस्सा हुए। वो बोले कि अच्छा, अब तू हमें समझाएगा कि किसकी आत्मा को लेके आना है, किसकी आत्मा को नहीं लेके आना है। तुमने गलती की है, मेरा तुमने कहा नहीं माना है, तो ये इसका तुमको दंड भोगना पड़ेगा। मैं तो किसी दूसरे ये देवदूत को भेज के उसकी आत्मा को बुलवा लूंगा, लेकिन तुमने जो पाप किया है, तुमने जो मूर्खता की है, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इसकी सजा ये है कि तुम्हें धरती लोक पे जाना है और धरती लोक पे जाने के बाद तुमको 3 बार अपनी मूर्खता पे हंसना है। तुम 3 बार अपनी मूर्खता पे हंसोगे तभी तुम वापस यहाँ स्वर्गलोक में आ सकते हो, वरना तुम बिल धरती पे ही रहोगे। ये कहकर देव जो यमराज थे उन्होंने देवदूत को धरती लोक पे भेज दिया। अब इसके बाद देवदूत जो बेचारा सड़क पे आके गिरा, आके ऊपर से नीचे गिरा, एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था फटे पुराने कपड़ों में। अब वो सोच रहा था कि मैं अपनी क्या मूर्खता पे हंसूंगा, तो वो बात को सोच रहा था, तभी वहां से एक जो मोची होता है जो जूते वगैरह बनाते हैं, वो वहां से गुजर रहा था। वो अपने गांव से शहर में आया था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए। उसने देखा कि एक फटे पुराने कपड़ों में एक व्यक्ति है जो ठिठुर रहा है, तो उसने सोचा कि सबसे पहले मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अभी उसको कपड़ों की और भोजन की जरूरत है। मेरे बच्चे तो कपड़े बाद में भी पहन लेंगे। तो वो व्यक्ति जो मोची था वो गया देवदूत के पास, उसने उसको कपड़े दिए, गर्म कपड़े दिए, भोजन कराया। और उसने उससे कहा कि भाई तुम यहाँ पड़े हुए हो क्या, तुम्हारा ठिकाने ठिकाना कोई नहीं है। तो उस पर देवदूत ने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो उस मोची ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको अपने घर ले चलता हूँ, तुम मेरे घर रह सकते हो। देवदात तो सब देवदूत जो थे वो तो सब जानते ही थे, वो पीछे पीछे चल दिए। लेकिन जब रास्ते में पहुंचे तो मोची ने देवदूत से कहा कि देखो भाई, मेरी जो बीवी है, जो मैंने गलती करी, मैंने अपने बच्चों के कपड़े जो खरीदने के लिए पैसे लाया था, बड़ी पाई पाई करके मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, उस पैसों से मैंने तो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे, तुमको भोजन करा दिया। लेकिन अगर मेरी बेबी तुम पे गुस्सा करेगी तो तुम प्लीज़ बुरा मत मानना और तुम चुपचाप रहना, उसकी बातों को सह लेना। तो इस पे यमराज बोलते हैं कि देवदूत जो बोलता है कि कहता है कि ठीक है, मैं चुपचाप सह लूंगा। तब अपने घर जाता है तो उसकी बीवी बहुत गुस्सा करती है, बोलती है कि अपने खाने के लिए नहीं है, तुम दूसरों को खिला रहे हो, और बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, तुमने इसको कपड़े दिला दिए। तो इस बात पे अंदर ही अंदर जो देवदूत है उनको बहुत हंसी आई, तो वो हंसने लगे। तो उस पर जब वो मोची ने पूछा कि अरे भाई तुम क्यों हंस रहे हो, तो उस पर देवदूत ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, समय आने पर तुमको बताऊंगा। ठीक है, फिर मोची अपने काम पे लग जाता है। यही फिर देवदूत भी वही काम करने लग जाता है। देवदूत इतना बढ़िया काम करते हैं कि पूरे जो आसपास के पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है। देवदूत का काम इतना बढ़िया था कि मतलब यहाँ के जो सम्राट थे, जो उस राज्य के सम्राट थे, उनके भी जूते उसी मोची के यहाँ से बनने लगे और धीरे धीरे वो मोची जो धनवान होने लगा। तो एक दिन राजा के यहाँ से एक सिपाही आता है और बोलता है उस मोची से कि ये थोड़े से चमड़े हैं, बहुत ही महंगे चमड़े हैं, बहुत बाहर से मंगाया गए हैं, इसके लिए तुम्हें राजा के लिए तुम्हें एक जूता बनाना है। लेकिन याद रखना है कि जूता बनाना है, चप्पल नहीं बनानी है, क्योंकि उस जो राज्य की प्रथा थी कि जूता सभी कोई पहनता था, लेकिन चप्पल उस व्यक्ति को तभी पहनाया जाता था तब वो मर जाता था, तब उसे शमशान घाट में चप्पल पहना के ही उसको ले जाया करता था। वो उस राज्य की प्रथा थी। तो उस सिपाही ने उस मोची से बोला कि देवदूत से बोला, मतलब कि दोनों वहीं पे थे, तो देवदूत से उसने बोला कि तुम ध्यान से रखना, चप्पल नहीं बनानी है,
जूता बनाना है, बहुत लिमिटेड चमड़ा है, बहुत बाहर से मंगाया गया है और बहुत ही महंगा चमड़ा है। वो बोल के सिपाही वापस चला गया। देवदूत को तो सब पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो देवदूत ने उस चमड़े का चप्पल बना दिया। जब उस मोची ने देखा कि देवदूत ने उसका चप्पल बना दिया तो उसको बहुत गुस्सा हुआ, बोलने लगा कि मरवाओगे क्या। राजा के सिपाही ने बोला था कि उसके जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी है, तुम मुझे मरवाओगे। इस पे उसको मारने ही वाला था, तभी दौड़ता दौड़ता राजा के सिपाही वहाँ पे आया। बोला अरे भाई तुमने जूते तो नहीं बनाए ना। तो वो बोले क्यों, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है, राजा के लिए चप्पल बनानी थी। इस बात को सुन के मोची बहुत वो हुआ। तभी जो देवदूत था वो जो चप्पल बनाई थी उसने लाके सिपाही को दे दिया। सिपाही ने ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, वो तुरंत लेके जल्दी से वहाँ से चला गया। ये सब देख के देवदूत को फिर से अपनी मूर्खता पर दूसरी बार हंसी आई। इस पे मोची ने पूछा कि अरे भाई क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, हमें भी बता दो। तो देवदूत बोले कि फिर कभी बताएंगे, वक्त आने पे बताएंगे। फिर वो बोल के अपने काम पे लग गए। तभी दूसरे दिन देवदूत ने देखा कि एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां वहाँ पे आई और बोली कि भैया हमारे लिए आप बहुत सुंदर सैंडल बना दीजिए क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। जब देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को देखा तो वो देवदूत उन तीनों लड़कियों को पहचान गए, क्योंकि वो वही तीनों लड़कियां थी जिनकी माँ की आत्मा को लाने के लिए यमराज ने धरती पे उनको भेजा था और जिसकी वजह से वो अपना दंड भोग रहे थे। और तब देवदूत ने उस बुढ़िया से पूछा कि आप कौन है, ये तीनों लड़कियां कौन है। तो उस बूढ़ी जो महिला थी उसने जवाब दिया कि ये तीनों लड़कियां मेरी पड़ोस में रहती एक महिला रहती थी, उनकी तीनों लड़कियां हैं। वो महिला जब मर गई, मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन तीनों लड़कियों को पाला पोसा और मैंने उन तीनों को गोद लिया है और अब उनकी शादी है, इसीलिए उनके लिए सैंडलें बनवानी है। इस बात पर जब जो देवदूत ने सुना तो उनको फिर से तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। उन्होंने सोचा कि अगर उस दिन मैं उनकी आत्मा को छोड़ के चला गया, लेकिन यमराज ने तो दूसरे किसी को भेज के उसकी आत्मा को मंगा लिया, तो अगर मैं उस दिन उसकी आत्मा को बुढ़िया जो महिला थी उसकी आत्मा को अगर मैं छोड़ के वहाँ चला जाता तो इन तीनों जो लड़कियाँ थी उन तीनों की बचपन गरीबी में बीतता और वो गरीबी हमेशा रहती। लेकिन वो उनकी किस्मत थी कि उनकी माँ मर गई और उनकी परवरिश एक अच्छे घर में धनवान घर में हुई। आज उनकी अच्छी संपन्न घर में शादी होने वाली है। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो ऐसा कभी नहीं होता। तो उनको अपनी तीसरी जो मूर्खता पर हंसी फिर से आई। तो फिर इस बार मोची ने फिर से पूछा कि क्या बात है भाई, अब क्यों हंस रहे, कम से कम इतना तो बता दो। तो देवदूत ने सारी बात उनको बताई और जब बता के वो अपने लोक में वापस चले गए। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि ऊपर वाले के खेल को कोई नहीं समझ पाता है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, भाग्य से होगा कि सौभाग्य से होगा, बिना ये सब समझे सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल देने के लिए ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है। उसको सबकी चिंता है, वो सबके बारे में जानता है, क्या किसके लिए अच्छा है और क्या किसके लिए बुरा है वो सब जानता है। इसीलिए आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।